ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको सीधा लेकर चलेंगे नारनौल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु जन चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। आज आप सबके शरीर से बहता हुआ पसीना इस बात की गवाही दे रहा है कि आपने मुझे अपना पूरा आशीर्वाद और सहयोग और समर्थन दे रखा है। 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है। नारनौल को अपना अगले 5 साल के लिए सेवादार, चौकीदार, ताबेदार, सीरी, साजी, मजदूर चुनना है। 5 साल के लिए सेवा आपने मुझे बख्शी थी। 14 से 19 के बीच में मेरे जितने बस की थी, जो मैं कोशिश कर सकता था, रात दिन लगन करके अनेकों कमियां रह गई होंगी, उसके बावजूद भी मैंने अपना जो बेहतर से कोशिश की। पहली बार था, बहुत कुछ चीजें मैं सीख रहा था, बहुत चीजें समझ भी रहा था। सरकार में बहुत विभागों के कारण से सरकार चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी थी। साथ ही साथ बहुत सारी राजनीतिक षड्यंत्रों का भी मुझे सामना करना पड़ रहा था। उन 5 सालों में कितने ही मेरे ऊपर प्रहार आए। मेरा भाईचारा मेरे साथ जहां खड़ा रहा, मैंने भी कोशिश की कि मेरे मालिकों ने जो मुझे सेवा बख्शी है, मैं उसमें अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ूं। मैंने कहा था 2019 में, तभी तो मैंने ट्रेलर दिखाया है, अभी पूरी पिक्चर दिखानी बाकी थी। लेकिन हमारे शमशेर सैनी जी, सैनी सभा के प्रधान नारनौल के, और बीरा चेयरमैन जी भी आ रहे हैं। हमारे राहुल शर्मा मुंडाल से जिला पार्षद भी हमारे बीच में है। अनेकों वरिष्ठ नेता हमारे साथ में। लेकिन 2019 में हमारे साथ फिर वो एक खेला हो गया। तो बाहर से शिकारी आया, हम लोग सदा जिसके शिकार बनते आए हैं। हमारा इलाका भोला बड़ा है। शिकारी ने नारा लगाया कि यमुना पार फेंकूंगा, यमुना पार फेंकूंगा, यमुना पार फेंकूंगा। हमारे लोग कसाई में आ गए और अपने बेटे की महासू देवता मंदिर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए लागू हो रहा मास्टर प्लान, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम के सफल पुनर्विकास से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार द्वारा हनोल स्थित महासू देवता मंदिर के लिए एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान भी लागू किया गया है। महासू देवता मंदिर मास्टर प्लान का उद्देश्य इस प्रतिष्ठित महान पूजा स्थल की पवित्रता को संरक्षित करना तो है ही, साथ ही आसपास के मंदिरों और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना भी है। इससे न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजित होगा। मास्टर प्लान में प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने हेतु सरकार ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रावधान किए हैं। महासू देवता मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र का सुनियोजित विकास पर्यटन को बढ़ावा देगा। इस मास्टर प्लान में यात्री सुविधाओं के अलावा उनकी सुरक्षा, मार्गों का नवीनीकरण और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। मास्टर प्लान के अंतर्गत 2 चरणों में 111 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित। महासू देवता मंदिर के प्रकाश व्यवस्था और फसाड लाइट के लिए 95 लाख, प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए समुचित मुआवजा। हनोल के साथ साथ जौनसार, बाबर, रवाई और आसपास के कई मंदिरों का विकास। महासू देवता मास्टर प्लान सांस्कृतिक संरक्षण और आधुनिक विकास दोनों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो संभावित रूप से हनोल को उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य में बदल देगा। बाहर भी, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं छोटी सी ये डर है, भय है
कि अगले 15-20 साल को मुकाबला दे सकता है तो नानंदहर का मुकाबला दे सकता है। उनके मन में खटका है, इसलिए पूरा जोर लगा रखा चक्कर में रच करके 500 गाड़ी काली काली बिना नंबर की काली शीशा वाली बिरानी कितने नामी ग्रामी आवे हैं। कई वीडियो कॉल नंबरदार भाई हमारा पेटवाड़ से है, कितनी गाड़ी घूमे भाई, कितनी गाड़ी आवे है। नामी नामी आदमी बोला फलानी जेल की भी शोभा बढ़ा रखी है, फलानी जेल की भी शोभा बढ़ा रखी है। ऐसे ऐसे आदमी आवे और दहशत फैलाने चाहते हैं, हुड़दंग करते हैं, उत्पात करते हैं, उपद्रव करते हैं, शरारतें करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, किलकी मारे हैं। हमारे इलाके का भाईचारा भी लड़ना कि किसी तरह से इस इलाके को डिस्टर्ब कर दो, इस इलाके के भाईचारे के अंदर आपस में झगड़े करवा दो। अब मैं मसूदपुर में था, उस दिन कुछ साथी मेरे साथ रहे होंगे। बहुत मसूदपुर में कभी हमें निराश नहीं किया, आज तक मसूदपुर में हारे नहीं है। आपके आशीर्वाद से सैकड़ों की मोटरसाइकिलें ट्रैक्टर स्वागत करके अंदर ले गए। परस के ऊपर परस में सब अपनी बात रखते हैं, जिसको दूसरी पार्टी का हो वो भी सुनने के लिए आता है। और यही हमारी परंपरा है कि भाई सबकी बात सुनो। प्रधान जी यही परंपरा है, किल की मार कर 20-25 मिनट किल की मार कर। बेटे भाई तो अपने ही हैं, लेकिन वो डोज दे रखी थी, शाम का टाइम था। किल की मार मार के समझा के मैंने कहा भाई बच्चों अपनी अपनी बात सबको कहना। हमने कही अपनी बात अच्छे से कही। अब उस दिन गोपाल भाई पेटवाड़ में पगड़ी पर आई और अगले दिन जो है उसके टायर चढ़ा दिया गाड़ी का। बुजुर्ग आदमी के नाम दानंद जी के सिविल अस्पताल हिसार में एडमिट है। उनको पंडित जी ध्यान है अपने, वहां कितनी बुरी बात है। मैंने पहले कहा मका भाई हो सके भाई गलती से चढ़ गया हो तसल्ली कर लो। बोले जी धमकी देकर बोल कर चढ़ाया, जानबूझ के। सारे भाई जब इकट्ठे होते आए बोले जी न्यू कर रहे हैं। ये हमारा ऐसा इलाका नहीं, हम तो गांव में भी सरपंची के चुनाव लड़ते हैं, भाईचारा में लड़ते हैं। और हमने तो खूब चुनाव लड़े, दादा गौतम और मैंने 3 चुनाव आमने सामने लड़े हैं। हमने कभी एक दूसरे की पगड़ी उछालने का काम नहीं किया। वो मिले तो मैंने दादा कहा, उन्होंने पोता कहकर मेरे सर पर हमेशा हाथ रखा। आदरणीय सरोज मोर जी विधायक रही, आमने सामने चुनाव लड़े। जब भी मिली मैंने 5 हुए, उन्होंने सर को पर हाथ रखे। प्रोफेसर राम भगत जी आज भी हमें वो स्नेह करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। और चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी जसवंत सिंह जी, चौधरी स्वरूप सिंह जी आपस में आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन कभी इलाके का भाईचारा खराब नहीं होने दिया। ये क्या नई परंपरा समझ में नहीं आ रही है। और फिर भाई ये कहता है कि भाई जैसे भी है ये किल की मारो, उत्पात करो, उत्पड़े करे, कुछ भी करे भाई, ये हमें इनका समर्थक हूं। अब मेरे बुजुर्गों मेरे सारे ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जिनके सभी महिलाओं को मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। गलत शब्द, गलत चीज, गलत आवाज निकालता हुआ नहीं दिखता। भारत माता की जय तो बोलते हैं, लेकिन गलत खिलकी मारते नहीं दिखते मुझे। और कोई दिख जाएगा मैं कर दूंगा उसको, रोकूंगा भाई ना भाई ये गलत बात है, ये नहीं करने का काम है। रोको, मेरा फर्ज है रोकना। अगला नुकड़ा मेरा जिसे भी है मेरे हैं, इसका मतलब ये भाई भी फिर ईसाई है। आदमी की पहचान उसकी सोबत से होती है, उसकी संगत से होती है। किसी आदमी को जानना हो तो उसके 5 दोस्तों के पता कर लो और पता चल जाएगा ये मानस किसा है। वो तो इस प्रकार से चल रहे हैं। फिर गाली गलौज हो रही है, गाली गलौज। एक बहन बेटी को गाली गलौज, बहन बेटी 36 बिरादरी की बहन बेटी होती है, और एक बहन बेटी को गाली देना सारे 36 बिरादरी का इलाके का सिर झुकता है। हमारे पूरे हरियाणा में हमारे ऊपर उंगली उठ रही है, ताकि कौन सा इलाका बोले कुछ भी बोल देते हैं। अरे ये दर्द कोई एक बिरादरी का ना मानना भाई, कोई तो सोचे मेरी बिरादरी का दर्द है ना भाई, ये रोज जो है 36 बिरादरी में है, सबका दर्द हो इस बात का। ये गलत बात हो है तो कोई बोलो। आज ऐसा संस्कृति हमारी इस कांग्रेस में और सभ्य उम्मीदवार थे, और योग्य उम्मीदवार थे, और क्षमतावान उम्मीदवार थे, और अच्छे काबिल लोग थे। किसी को देते हमें भी अच्छा लगता है, सभ्य आदमी से
सभ्य आदमी का अपने चुनाव हो रहा है, भाईचारा जिसको बना करके भेजेगा भाई बड़ी आपकी सेवा करेंगे, हम भी राजी, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आज नई दौर चला है, ये दौर मुझे चिंता है कि हमारे इलाके के भाईचारे के ऊपर कहीं न कहीं भविष्य में और हमारे नौजवानों का भविष्य खतरे में हो। इसलिए मैं वोट मांग रहा हूं गांव में, मैं झोली करके वोट मांग रहा हूं, मैं वोटों की भीख मांग रहा हूं, वोटों की भीख मांग रहा हूं मेरे नालों के विकास को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। मैं झोली करके भीख मांग रहा हूं, मेरे नौजवानों के रोजगार के लिए भीख मांग रहा हूं, मेरे इलाके के मान सम्मान, मेरे इलाके के भाईचारे और संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए मैं वोटों की भीख मांग रहा हूं। और जैसे मैंने विकास करके दिखाया था, मुझे पता है कि बुनियादी सुविधाएं काफी हो गई हैं, लेकिन फिर भी जहां कमी है पूरा करेंगे। 2 संकल्प मैंने मोटे मोटे लिए हैं, विकास और तेज करने के अलावा 2 संकल्प मोटे मोटे लिए हैं। एक संकल्प ये लिया है कि मैं जिस लगन से काम किया है उस लगन से अगले 5 साल आप मुझे सेवा का मौका देंगे, मैं अपने नौजवानों के रोजगार के लिए रात दिन एक कर दूंगा। बालक लगेंगे 2-3 पीढ़ी का राह हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो संकल्प है मेरा उससे भी बड़ा है, ये है कि पूरे हल्के के सारा नक्शा एक खेत का ले लूंगा और एक खेत में खेत के किले